हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी बुक का लेसन नंबर 3 समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में भी पढ़ा कि सन 1990 के दशक में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो ये विश्व की दो शक्तियों के बीच जो युद्ध चला आ रहा था वो शीत युद्ध भी समाप्त हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व में अमेरिका वर्चस्व की बाधा ही समाप्त हो गई। बच्चों, पहले तो हमें समझना है कि वर्चस्व का मीनिंग क्या होता है। वर्चस्व का मीनिंग होता है दबदबा, ठीक है। और इसके अतिरिक्त जो पूर्वी यूरोपीय देश थे उनमें साम्यवाद का भी पतन हो गया था और उन्होंने उदारवाद को अपना लिया था। पश्चिमी जर्मनी थे, यूरोप का एक होना और वारसा समझौते का टूटना, साम्यवादी देश जो चीन था, क्यूबा, वियतनाम का अकेले पड़ जाना, ये कारण थे जिन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक अधिक शक्तिशाली देश बना दिया। इसके साथ साथ बच्चों, अमेरिका ने नाटो को भी बनाए रखा और संयुक्त राष्ट्र संघ पर भी अपना कब्जा जमा लिया था। और जो ये गुटनिरपेक्ष देश था वो अपनी आंतरिक कमजोरियों के कारण शिथिल पड़ गया। जो तीसरे विश्व के जो देश थे वो अपनी आर्थिक कठिनाइयों के कारण बहुत उलझ गए थे, क्योंकि वो अभी अभी स्वतंत्र हुए थे और उनके पास तो अपने देश की समस्याएं ही बहुत थी। अतः एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति ने विश्व को बहुध्रुवीय के स्थान पर एक ध्रुवीय बनाने में मदद कर दी थी। और एक ध्रुवीय विश्व का नेता कौन बना? संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। अगला आता है प्रथम खाड़ी युद्ध, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। बच्चों, 1990 के अगस्त में इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया। उस पर हमला करने का कारण था कुवैत में जो तेल के भंडार थे उन पर कब्जा करना। तब अमेरिका ने अपने नेतृत्व में 34 देशों की मिलीजुली सरकार के साथ 6,60,000 सैनिकों की भारी भरकम फौज के साथ इराक के विरुद्ध अपना मोर्चा खोल दिया था। बच्चों, ये जो युद्ध था वो 24 फरवरी 1991 को शुरू हुआ था। इसमें लगभग 40 दिन की धुआंधारी बमबारी के बाद ये शुरू हुआ था और ये युद्ध मात्र 100 घंटे चला था। और 28 फरवरी 1991 में अमेरिका ने युद्ध विराम की घोषणा भी कर दी थी। बच्चों, इसे स्मार्ट बम का नाम भी दिया गया था। इस युद्ध में स्मार्ट बम्बों का भी प्रयोग किया गया था और कुछ पर्यवेक्षकों ने तो इसे प्रथम कंप्यूटर युद्ध की भी संज्ञा दी थी। यह युद्ध टेलीविज़न पर व्यापक कवरेज के कारण वीडियो गेम बार में बदल गया था। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ऑपरेशन इनफिनिट रिच। अमेरिका ने सूडान और अफगानिस्तान के अलकायदा के ठिकानों पर जो क्रूज मिसाइलें होते हैं उससे हमले किए थे, इसीलिए इसे ऑपरेशन इनफिनिट रिच के नाम से जाना गया। बच्चों, ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 9/11 की घटना। 11 सितंबर 2001 को अरब देशों के जो 19 अपहरणकर्ता थे उन्होंने अमेरिका व्यावसायिक विमानों पर कब्जा कर लिया और 2 विमान तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराए और तीसरा पेंटागन से टकराया था। जो ये पेंटागन से है वे अमेरिका रक्षा विभाग का यहाँ पर मुख्यालय है और जो चौथा विमान था उसका निशाना अमेरिका कांग्रेस की मुख्य इमारत थी, लेकिन वह भटककर पेंसिल्वेनिया के एक खेत में गिर गया था। इस घटना को बच्चों 9/11 की घटना के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि ये हमला है जो हुआ था ये अलकायदा ने करवाया था। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। 11 सितंबर 2001 को अलकायदा संगठन के द्वारा अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया गया था। इसी कार्यवाही की प्रतिक्रिया स्वरूप अमेरिका द्वारा आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध चलाया गया, जिसे ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम कहा गया। आई होप बच्चों आपको ये टॉपिक अच्छी तरह समझ आए होंगे।